जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बुरहानुद्दीन, कैन यू सी मी? बुरहानुद्दीन बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? बुरहानुद्दीन बेटा, कैन यू सी मी? आवाज आ रही है सर? चलिए थैंक यू। चलिए, अभी तो हमारी क्लास का टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि यू नो द टाइमिंग इज 9:30, देन इंशाल्लाह विल स्टार्ट हो जाते। और सुनाए, तो ठीक है? आपकी सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। आई होप बुरहानुद्दीन, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। यस सर। चलें, बाकी स्टूडेंट्स से भी कॉन्टैक्ट करें। हमारा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप बता सकते हैं कि क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है, सो प्लीज ज्वाइन द क्लास। ये सेक्शन सी है ना? सेक्शन यस सर। सी है हमारा।
सर कोई क्विज असाइनमेंट का क्या सीन है अभी? जी बेटा। क्विज असाइनमेंट जी जी। है कोई अभी पेंडिंग सबमिट करवाने वाली? क्विज वन और क्विज टू हो चुका है, असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू थी, ये दो अभी एक्टिविटीज, चार एक्टिविटीज हमने की। सर क्विज 2 कब हुआ है? क्विज टू बेटा लास्ट लेक्चर में था और उससे पहले भी था। भानुद्दीन आप किधर थे? सर मुझे नहीं पता। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं बेटा आप सब? पूरे ठीक है सब? ठीक। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, सब ठीक ठाक है, खैरियत है? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ज्वाइन करें, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। यू नो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट पीपल लर्न, कुछ याद है क्या किया था हमने? जी, कुछ वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको चीजें हमने स्टडी की थी, ठीक है? बट इन टुडेज लेक्चर आई फील कि हमने कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन रिपीट करा तो आपको पीपल नीड टू रिवाइज समथिंग। आज के लेक्चर में जो प्रीवियस जो लेक्चर थे उनमें से कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो प्लीज अरेंज योर नोटबुक्स और साथ में जो बुक है आप इसको भी साथ आप ले लें। वैसे तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है आप सबके साथ, but please arrange your notebooks with pen so you can practice and do some questions in today's lecture. और असाइनमेंट टू आप सबने अपलोड कर दिया होगा एलएमएस पे? जी ऐसा ही है, मैंने आपको राइट्स दिए थे बिकॉज यू नो कि आपने सबमिट करवाने थी ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, तो फिर मैंने एलएमएस पे इसको इनेबल कर दिया था सो दैट पीपल कैन सबमिट कर सकते। सर क्विज जो है वो मेल की थी, नहीं था और अपलोड उधर ऑप्शन नहीं था। जी मैंने रिप्लाई कर दिया था बेटा, रिप्लाई भी मैंने ऑलमोस्ट सबको कर दिया जिनका कुछ नहीं पता है। Sir, I think there is a signal issue. I don't hear your voice, sir. जी सैयद अली शाह, but we have some internet problem। जी अटेंडेंस ले रहा हूँ आप सबकी। अब्दुर्रहमान खालिद, अब्दुर्रहमान खालिद। जी अब्दुर्रहमान खालिद, आप मुझे शो हो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में ऑनलाइन में, कैन यू लिसन मी? क्या सर? अटेंडेंस बेटा अब्दुर्रहमान खालिद, Present, sir. अब्दुल्ला हसन, अबू हुरैरा जवेद। Present, sir. Bhura Javed. जी अली हैदर, Present, sir. ओके आर्यन अहमद, Yes, sir, present. बुरहानुद्दीन, यस सर। दानियल खलील, दानियल खलील जी बेटा आप हैं? ओके फैसल दराज, Yes, sir. नेक्स्ट इज हाफिज अबू बकर। यस सर, प्रेजेंट। जी नेक्स्ट हमजा मोहम्मद जमील, Yes, sir. हाशिम मसूद, हाशिम मसूद बेटा है आप यहाँ पे? जी मुझे तो शो नहीं हो रहा। ओके हसन अब्बास मिर्जा, Yes, sir. नेक्स्ट इज हसन अली, Yes, sir. Present. हसन रजा, Yes, sir, present. इफ्तहा अली, इफ्तहा अली,
कामरान जावेद, कामरान जावेद, मोमिन बिन सैफ, Yes. मोहम्मद शहरियार, Yes, sir, present. मोहम्मद अली, Yes, sir. Present Muhammad Ali. कामरान मोहम्मद- जावेद सर क्लास जी मीटिंग ज्वाइन करने लगा। ठीक है, जैसे लगा जैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं बात करना चाह रहे हैं। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। मोहम्मद हमजा सजी, मोहम्मद हमजा सजी, मोहम्मद हसीब अशरफ, मोहम्मद हुसनैन, सर वो रिकनेक्ट हो रहा है, अभी वापस आया गया था, वापस आ रहा है, वेट कर लीजिए। सॉरी वो प्रेजेंट है सर, रिकनेक्ट हो रहा था उसका। मोहम्मद हुसनैन, सर उसका मोहम्मद रिकनेक्ट हो रहा है बार बार, काइंडली अटेंडेंस कर दीजिए। तारिक साहब, मुझे बेटा आपकी ठीक से बात समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं, जरा दोबारा रिपीट मैं ये करेंगे? कह रहा हूँ उसका रिकनेक्टिंग हो रहा है, नेट इशू आ रहा है, इसलिए वो अभी आया था वापस चला गया, नेट इशू की वजह से वो रिकनेक्टिंग में आ रहा है उसका। तो शो हो रहा था पार्टिसिपेंट में पहले? जी सर, पहले आया था, चला गया था वापस, क्योंकि नेट इशू की वजह से। उसे कम्युनिकेट कर दें कि भाई आप कंटिन्यूसली ज्वाइन करते रहे, ठीक है। इंटरनेट प्रॉब्लम, ये इशू तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो। मोहम्मद कैसर खान, कैसर खान, मोहम्मद कासिम सईद, मोहम्मद कासिम सईद, मोहम्मद शोएब, Present, sir. मोहम्मद तैयब नासिर, मोहम्मद तैयब नासिर, शहजादा मोहम्मद शान, शेर अफगान, Yes, sir. Yes, sir, Present. present. जी, तलहा रफीक, Yes, sir. Present. तारिक शाह, यस सर, प्रेजेंट। उसामा अकरम, उसामा अकरम, उस्मान अली, Yes, sir. Present. वकार अहमद। Yes, sir, present. जी, एनीवन, किसी ने भी लेट ज्वाइन किया हो, वन पे वन सर हाशिम मसूद, रोल नंबर 10। प्लीज रेज योर हैंड ताकि मुझे पता चले कि दिस पीपल हैव हाशिम मसूद। जी, हाशिम मसूद आपके अटेंडेंस पे डाउन, ठीक है। मोहम्मद हुसनैन, आपकी भी अटेंडेंस मैं लगा रहा हूँ। मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद हुसनैन बेटा आपकी तो पहले से हो चुकी है, ठीक है, आप पहले से थे लॉग। जी, बाकी सब ठीक है। Excuse me, sir. जी, आ रहे हैं बेटा। सर मैंने आपको क्विज मेल किया था, आपका रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई तो मैंने किया, वो चेक कीजिएगा क्योंकि जब मुझे सर मैंने अभी चेक, जी मैंने अभी चेक किया, रिप्लाई नहीं आया, वो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। चलिए मैं दोबारा से चेक कर लूँगा, ठीक है, डॉट करो। जी थैंक यू। या मुझे आप दोबारा से ईमेल कर दें। मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने स्क्रीन आप सबके साथ शेयर किया, आई होप कि आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। एम आई राइट? जी बेटा बताएं। यस बुक- यस सर, शो हो रही है उसकी। जी आ रही है ना। जी, मैं कल बुक शेयर किया और स्क्रीन आप सबके साथ, क्या आप सबको नजर आ रहा है? यस सर। चले, आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई फील के और कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो जो थोड़े से पीछे से कुछ लेक्चर जो हमने किए थे उसको हम रिवाइज करेंगे,
सो प्लीज अरेंज योर नोटबुक्स, उसको साथ अरेंज करें और साथ साथ आप सॉल्व भी करें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें से क्वेश्चन को पिक करूंगा, सिमिलरली अदर एक्सरसाइजेस इनमें से कुछ क्वेश्चन में दूंगा जिनको आप सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन 2 की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। दिस क्वेश्चन 2 जी, इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जी कोई बताएगा आप में से माइनर कोफैक्टर्स फाइंड करने का व्हाट इज द वे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एंड 1 1 2 3 3 6 0 1 4। जी इसमें अगर मैं आपसे कहूं प्लीज फाइंड द माइनर m 2 3, कोई बताएगा आप में से हाउ कैन वी फाइंड दिस m 2 3, दिस माइनर 2 3 m 2 3, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। सर हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद 1 1 0 1 रह जाएगा। जी आई होप कि आप सबको बोर्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो इफ वी नीड टू फाइंड द माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसमें अगर मैं आपसे कहूं प्लीज फाइंड दिस माइनर m23, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड दिस m23 इज इक्वल टू, क्या ये डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट होता है ना। जी बेटा बताएं, m23 इज इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कि 2 3 क्या है, व्हाट इज मीन बाय 2 3, 2 मीन 2 क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, वेरी नाइस, ठीक है। इसमें 2 3 हमारे पास सेकंड रो को शो कर रहा है और 2 सेकंड रो और 3 जो थर्ड कॉलम को शो कर रहा है। तो जब आपने माइनस फाइंड करने हैं तो 2 3 भी नो वी आर हियर, इस यहां पे हम बात कर रहे हैं 3, तो क्या डिलीट करेंगे हम, सेकंड रो को डिलीट करेंगे और सर हम सीखते हैं नो इस पे। दिस इज नॉट 2 3, ये तो 2 3 नहीं, कहां पे 2 3, वेयर इज 2 3, दिस इज 2 3, क्यों यहां पे ना 6 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या एंट्रीज बचती हैं, जो बताएगा आप में से एनीवन ऑल ऑफ यू, क्या 1 1 0 1। ठीक है, वेरी नाइस, 1 1 0 1 ये आ जाएंगे। इसका हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स का मेन डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और जो अदर जो हमारे पास डायगोनल उनके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। ये ठीक है यहाँ पे, चलिए अभी आप इसका मुझे कोफैक्टर निकाल के बताएंगे, हाउ कैन यू फाइंड द कोफैक्टर C23, ये कैसे आएगा, किस तरह से हम फाइंड करेंगे इस कोफैक्टर को। कोफैक्टर्स के लिए फर्दर हम क्या करते हैं, जी तारिक शाह की तरह, जी तारिक शाह बेटा बताओगे, हाउ कैन यू फाइंड द सर इसको पावर कोफैक्टर। से मल्टीप्लाई करते हैं -1 होगा, क्या करूंगा साहब, जो उसके रो और कॉलम का नंबर होगा उसके पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा -1। -1 raised to power 2 plus 3 into minor 2 3, ऐसे ही आएगा ना, यस सर। ठीक है। सो थोड़ा सा स्ट्रोक, ये
आ गई। So we can easily find this cofactor of this entry. ये जो 2 3 हम इसको cofactor फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें अब आपको मैं कुछ असाइन करता हूँ, मुझसे शेयर कीजिएगा, आप सब सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका माइनर और cofactor क्या होगा। ठीक है, अभी हमने M23 फाइंड आउट किया है। नाउ प्लीज फाइंड M33 और इसी के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर फाइंड करेंगे C33। फाइंड आउट M33 and C33। आप सॉल्व करके जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप इमेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सॉल्व एंड टेक द फोटो एंड शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप उसको शेयर कर दें मेरे साथ। जी, प्लीज फाइंड द माइनर 33 एंड कोफैक्टर 3। इसको फाइंड करें और शेयर करें मेरे साथ कि क्या वैल्यू है। डिटर्मिनेंट सर 0 आ रहा है। सर डिटरमिनेंट 0। इसमें जो माइनर की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 0। 0। ठीक है, वेरी नाइस। क्यों 0 आ रही है? यू नो, जब हम M33 दिस इज M33, जब थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास एंट्री बचती है जैसे 1 1 3 3, तो 3 minus 3 0 हो जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने किया। चलिए एक और फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का वन रो, फिर हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाउ फाइंड माइनर। अभी आप फाइंड करेंगे माइनर। ओके, 1 1 क्या होगा? चलिए फाइंड करेंगे। एंड सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर 1? ये फाइंड करेंगे। सर 12 आंसर है। जी, इसमें क्या है इसका आंसर? माइनर इज इक्वल टू 12 और कोफैक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव 12। ठीक है, द रीजन इज हमें पता है कि इसमें जब हम M11 फाइंड आउट करेंगे then we will find M11, तो यहाँ पे इस एंट्री की हम बात करें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो 12 minus 6 6 आ रहा है 6 आंसर। जी। M जो माइनस सर 1 6 आंसर है। आंसर 6 आएगा। और जब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे here is 1 1, तो माइनस रेज़ टू पावर 1 plus 1 तो 2 इवन होगा, यू नो, तो वो फिर से हमारे पास पॉजिटिव है। तो C11 की भी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो भी क्या होगी? 6 ही आ जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आई लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर मे बी 15। जी, क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट को देखिए। व्हाट वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। यू नो, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन असाइन किए थे, जस्ट आई विल सॉल्व रैंडमली सम क्वेश्चन। In question 15 to 18, find all values of lambda for which determinant is equal to 0. जैसे कि अगर हम क्वेश्चन 15 को सॉल्व करें, जी कैसे सॉल्व करेंगे? Anyone, all of you, कोई आइडिया देंगे, बताएंगे? सर सिंपली डिटर्मिनेंट जिससे हम 2/2 मैट्रिक्स का निकालते हैं वो निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। वेरी नाइस। ठीक है तारिक सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इफ वी विल टेक क्वेश्चन 15 और हमने फाइंड आउट करना है द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये अननोन कोई भी लैम्डा उसको ले लिया यहाँ पे। और यू नो, इसमें डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का इसको हमने लेना है इक्वल टू 0। सो स्टार्ट मैं करता हूँ, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। वी हैव मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। जी,
So matrix A is equal to here lambda minus 1, lambda minus 2, sorry, 1 minus 5 and lambda plus 4. And it is given that the determinant of the matrix is 0. यहाँ पे जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 है, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से हम इसको शो करते हैं, लैम्डा माइनस 2, 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, और ये किसके इक्वल लेंगे हम, 0 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करें और मेरे साथ शेयर करें कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व 2 by 2 मैट्रिक्स। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। इसको सॉल्व करें और शेयर करें कि लैम्डा क्या है। सर -3 और 1 आ रहे जी चेक करते हैं, -3 और 1। जी सर, -3 and 1। Yes, sir. जी -3 है 1 1, कैसे आई -3 और 1 शेयर करेंगे। आई जो आप कह रहे हैं, आई नो दिस इज करेक्ट, और उसको सर सॉल्व रूट कैसे फाइंड करते हैं, करने के थ्रू। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पता ना हो। जब हम इस डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 4 माइनस, और साथ में क्या आएगा -5 0, क्योंकि ऐसे किया ना आप सबने। Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन वी विल सिंपलीफाई इट विल बिकम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा सर 1 और -3। ठीक है। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथड आपको इजी लगता है उसको सॉल्व करेंगे, देन वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल 1 एंड -3। क्लियर? यस सर। कि अगर आपको क्वेश्चन 16 कहा जाए, सॉल्व दिस क्वेश्चन 16, यू कैन इजीली सॉल्व बाय द सेम मेथड, ठीक है। डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 लेंगे और वहां से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मे बी क्वेश्चन 17 सॉल्व कीजिए, चलिए इट्स आल्सो 2 by 2 शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17, दिस क्वेश्चन, इसमें भी डिटरमिनेंट को आपने 0 के इक्वल लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है जी। और ये तो वैसे भी आई थिंक इट्स वेरी इजी, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चन 17, तो क्या इसका आंसर आ रहा है, सर gamma is equal to 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 के साथ एक और भी तो वैल्यू होगी ना, सर, तो प्लस plus माइनस minus. 1। प्लस Plus minus, माइनस, sir. ठीक है, प्लस माइनस 1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, so we can easily find the value of these lambdas in this question, ठीक है। इसी तरह से there are some other question you can solve। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 2.2 पे, वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज सॉल्व चलिए एक्सरसाइज 2.2।
In exercise 2.2, okay. If we will solve question number 3, जी question 3, पहले तो ये देखें स्टेटमेंट क्या है. In exercise 1 to 4, verify that determinant of a matrix A is equal to determinant of what is meant by AP. बताएगा आपसे. ट्रांसपोज ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था. ट्रांसपोज क्या होता है? What is meant by transpose? जो सर रोज रो को कॉलम में कॉलम कॉलम को रोज में कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं। Very nice. ठीक है. तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है ना, उसमें क्या करेंगे, उसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, और वी कैन चेंज कॉलम्स इनटू रोज. या तो रोज सारे के सारे कॉलम में ले जाए, या सारे के सारे कॉलम्स को रोज में ले जाए. बहुत ही जरूरी है. ठीक है. तो एक काम हमने करना. अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3. जी आप सॉल्व करेंगे और शेयर करेंगे साथ. क्वेश्चन 3 यू कैन इजीली सी दिस वन. तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है. लेफ्ट साइड पे हमारे पास फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. इसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है. व्हाट इज मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 -1 3 1 2 4 and 5 - 3 6 आ जाएगा. और इसी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज निकालें AT, वो क्या आएगा देखते हैं अभी हम. व्हाट विल बी AT? अब सारे के सारे रोज को हम चेंज कर देते हैं कॉलम में. ठीक है. फर्स्ट रो क्या है 2 -1 3, इसको कॉलम में ले जाएं. 2 -1 3 आ जाएगा. देखिए फर्स्ट रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया. सिमिलरली चेंज द सेकंड रो इनटू कॉलम 1 2 4. क्लियर. एंड थर्ड रो इसको भी कॉलम में ले जाएं. 5 - 3 6. क्लियर. ठीक है याद है. जी यस सर। आई होप ऑल ऑफ यू कैन लिसन मी नाउ. ठीक है. अब क्या करेंगे. नाउ वेरी इजी. अगर हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं. इन मेथड से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं. क्या आपने लर्न किया होगा. जी डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से मेथड से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा. सर को फैक्टर से को रो कॉलम से. एक तो हमने को फैक्टर मेथड देखा था और दूसरा सर वो रो कॉलम जो एलिमेंट्री. यस सर. ठीक है. रो रिडक्शन मेथड था और को फैक्टर मेथड था. जब इस तरह से क्वेश्चन होने फाइंड डिटर्मिनेंट, सो इट्स अप टू यू. यू हैव अ चॉइस. आप या तो को फैक्टर मेथड लगा लें और यू कैन आल्सो अप्लाई रो रिडक्शन मेथड. दोनों में से कोई भी लगा लें. तो अभी आप ऐसा करें, जो आपको मेथड इजी लगता है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो मेथड लगाएं. इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें ए का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी फाइंड करें और चेक करें क्या दोनों का आंसर सेम आता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो रो रिडक्शन मेथड लगा लें, उससे बहुत आसान हो जाएगा. जैसे मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं मैट्रिक्स ए पे क्या करूंगा, रो रिडक्शन मेथड लगाऊंगा. उसके लिए इस 1 को यूज करके इसके ऊपर भी 0 बनाऊंगा, इसके नीचे भी 0 बनाऊंगा. फिर कॉलम 1 से मैं एक्सपेंड कर दूंगा. वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा विद इन 2 or 3 स्टेप्स. Maybe it will take just 1 or 2 minutes. Similarly, I can also use this -1 A ट्रांसपोज में इसके ऊपर भी 0 कर दूं और नीचे भी 0 कर दूं, और फिर इसी तरह से कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दूं. चलिए फाइंड करें. हरिया प्लीज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. क्या दोनों का आंसर सेम आता है डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लेने से? चेक.
जी डियर स्टूडेंट, स्टार्ट किया आप सबने? यस सर। चलिए तारीफ वेरी नाइस, जल्दी से शाबाश। क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मेरे साथ शेयर करें। और ये बहुत आसान है, जितना स्मार्ट चॉइस इसमें हम यूज करेंगे, यू नो स्मार्ट चॉइस। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -5। जी तारीफ साहब क्या कह रहे हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5। वेरी नाइस, देखिए उन्होंने फाइंड भी कर लिया तारीफ साहब, वेरी गुड बेटा। ए का तो 23 है, ए के ट्रांसपोर्ट का 5। जी हसन अब्बास क्या कहते हैं? सर जो ए है उसका 23 है और जो ए का ट्रांसपोज है उसका 5 है। जी ये कंट्राडिक्शन फिर क्यों आ रहा है? आप हसन शाह -5 कह रहा है, आप कह रहे हैं 23 है, यू सेड इट इज 23। ऐसा नहीं ए होना के चाहिए। ट्रांसपोज का -5, जी जो उसका ट्रांसपोज है ना उसका -5 आ रहा है। अच्छा, ट्रांसपोज का -5 है, ठीक है। आप कह रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज -5। इट्स मीन कि आपने जो फाइंड किया ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज -5 मुझे भी आ गया। जी अब देखिए तारिक शाह भी कह रहे थे कि -5 है डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपने भी फाइंड किया ए ट्रांसपोज का -5 है, सो वी कैन इजीली सी बोथ ऑफ दीस वैल्यूज आर सेम। नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए 23 निकली। जी दोबारा से चेक करेंगे, आप सब काउंटर चेक करें कि आप ठीक कह रहे हैं। सर डिटरमिनेंट ए 23 है। 23 है और ए ट्रांसपोज -5। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज चेक इट अगेन। मैं इसको जल्दी से चेक भी कर सकता हूँ, आई कैन इजीली चेक। आप कह रहे हैं कि 23 है, मे भी कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 - 1 3 1 2 4 5 -3 6। तो मैं इस 1 को यूज करके इसके ऊपर भी 0 करने लगा, उसके नीचे भी 0 कर रहा हूँ। कैसे करूंगा बताएगा आप में से कोई? क्या ऑपरेशन लगाऊंगा? जी anyone all of you? -1 times R2 -2 times R2 plus R1, और किसमें चेंज आएगा? R1। ठीक है ना? और यहाँ पे अगर मुझे 0 करना है तो -5 टाइम्स R2 प्लस R3, और चेंज किसमें आएगा? R3। जी ये ऑपरेशन में ठीक नहीं है यहाँ पर। जी डियर स्टूडेंट्स, जी बेटा बताएं नेक्स्ट क्या होगा? इसी मैट्रिक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ इन ऑपरेशन से। क्या मैट्रिक्स बनेगा? जो डिटरमिनेंट है यहाँ से जो मुझे मिलेगा क्या होगा बताएं? ये 0 हो जाएगा। -4 -1 -5, ठीक है। 3 -8 तो क्या होगा? -5 1 2 4 एज इट इज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 5 0, -3 -10 -13 आएगा। सर ये -1 R2 है या -2 R2 आपने लिखा हुआ है? जी ये जो इक्वेशन आप ये मतलब जो आप चेंजेस कर रहे हैं ये -1 R2 है या -2? -2 लिखा मैंने, ये ठीक है। अब ठीक है। यस सर। पहले भी -2 था, वो थोड़ा सा पहले 1 लिखा गया था, फिर मैंने इसको प्रूव किया। जी ये -13 हो गया। यहाँ पे क्या आना है चेक करें। 6 की जगह पे क्या होगा? 6 -20 -14 आएगा। अब इसको आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करें। स्मार्ट चॉइस, यू नो स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस में क्या होता है कि ऐसा रो और कॉलम आप फाइंड आउट करें जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो मैं तो कॉलम 1 चूज करूंगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास आएगा, आई डोंट नो कि आपको यहाँ से निकला है, मुझे कुछ डिलीट करना पड़ेगा और यू कैन इजीली सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्या आता है आंसर? चेक करें इसको। सर 5 आ रहा है 5। जी क्या आ रहा है? 5।
5 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 70 -5 को -14 से करें तो क्या आएगा? 70 ठीक है, 70। और इसी तरह से -5 को -13 से करें 65 65 65 65। तो आंसर क्या आ रहा है? 5। मेरे पास तो 5 आया। चेक करें, और चेक करें कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। मैंने अपनी तरफ से सब ठीक किया। चेक करें। इसी तरह से आपको A ट्रांसपोज को भी फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है कि ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, इसको आप खुद अब सॉल्व करेंगे। इसका जल्दी से करें। अब A ट्रांसपोज आप खुद करें। देखिए मैंने A को सॉल्व कर दिया है। डिटरमिनेंट ऑफ A। नाउ प्लीज फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। वो आप खुद करेंगे और मेरे साथ शेयर करें। और जहाँ पे आप सब कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं सर कि -5 है, वो भी दोबारा से काउंटर चेक करें। मैं भी देखता हूँ उसको वंस अगेन। ठीक है, तब तक आप A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो क्या आता है। सर ये जरूरी तो नहीं है इसे रो डिटेक्शन के मेथड से करना है, इसे कोफैक्टर के मेथड से भी तो कर सकते हैं। मैंने तो कहा है भाई, यू हैव अ चॉइस, यू हैव एन ऑप्शन। यू कैन आल्सो यूज कोफैक्टर मेथड। आप A ट्रांसपोज पे आप कोफैक्टर मेथड लगा लें। ठीक है, ये तो मैंने सर मैंने स्टार्ट कोफैक्टर मेथड यूज किया था लेकिन उसमें मुझे -5 आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, मैंने कोफैक्टर मेथड यूज किया था लेकिन मुझे उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 आ रहा है। कोफैक्टर से डिटरमिनेंट ऑफ A -5 आता है तारिक शाह? यस सर। होना तो नहीं चाहिए ऐसे बेटा। आप शेयर करें ना व्हाट्सएप पे, कहाँ आपने सॉल्व किया, फोटो उतारें और उसकी पिक्चर शेयर करें व्हाट्सएप पे। ग्रुप पे ओके हमारा सर क्लास, मैं अभी शेयर करता उस पे आप फोटो लें उसकी जहाँ पे आपने सॉल्व किया है और हम सब के साथ शेयर सर करेंगे। 5 आ रहा है इसका आंसर। चले, और जो उसकी मिस्टेक देख रहे थे ना तारिक शाह, अगर कहीं मिस्टेक कर रहा है तो मुझे भी पता चलेगा। आप ऐसा करें, आपने जो आप जहाँ पे आपने बेटा कैसे सॉल्व किया है ना, उसकी एक पिक्चर बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें तो मेरे पास आ जाए। हम सब के पास आ जाए, उसको मैं भी देख लूँगा, बाकी सब भी देखें, दिखाएं। जी यहाँ पे हसन कुछ कह रहे थे बेटा, क्या कह रहे थे आप? जी हसन। सर नहीं, मुझे क्लियर है सब। थैंक यू। जी तारिक शाह, मैं अभी वेट कर रहा हूँ ताकि आप शेयर करें। यस सर मैं बस रीचेक करके आपको सेंड कर रहा हूँ। जी एक बार वापस बस रीचेक कर रहा हूँ और फिर सेंड करता हूँ। सर 1 आंसर है। वन आंसर किस चीज का? सर ट्रांसपोज वाले का। जब मुझे शेयर करें ना आप, मैं कहता हूँ मुझे पिक्चर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आप करते नहीं। इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा कहीं पे अगर आपको मिस्टेक कर रहे हैं तो कैसे मिस्टेक? काइंडली शेयर योर पिक्चर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे काइंडली पिक्चर्स शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बुरहानुद्दीन बेटा, वालेकुम अस्सलाम।
सर जी व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड करवाते मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड नहीं? नो सर। क्या नाम है बेटा, किसने ये ग्रुप बनाया था? आई थिंक सो जी सर, मैंने बनाया था। अली हैदर बेटा को ऐड करते हैं, जिसमें सभी नहीं है तो लिंक शेयर करें ताकि ये भी ऐड हो। बल्कि अभी ऐसा करें, इधर कुछ स्टूडेंट ने मुझे शेयर कर दिया है यहाँ पे ना हमारी चैट सर सेंड कर दिया ना सर। ये सारे सब सेट है। जो चैट के सर मैं ऑप्शन इनको लिंक सेंड कर देता हूँ उसका व्हाट्सएप ग्रुप का, ये आगे उसमें ऐड हो जाए। मुझे अपना नंबर सेंड कर दें उसके ऊपर। हाँ तो ये अगर ये जो स्टूडेंट सभी जो भी एक एक आध रह ये गए, चैट में ना, यहीं पे चैट में अपना नंबर सेंड कर दें, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया, वेरी नाइस। जी मैं चेक कर रहा हूँ तारिक शाह, आपने बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया है, किस मेथड से किया है? कोफैक्टर्स, डायरेक्ट कोफैक्टर्स की हेल्प से। और किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड किया है इसको? जी तारिक शाह, सॉरी सर। कहाँ से इसको आपने एक्सपेंड किया तारिक शाह? कौन सा रो या सर कॉलम? कोफैक्टर्स को मतलब बाद में ऐड किया, पहले कोफैक्टर्स को और फिर बाद में उन्हें माइनस किया रिवर्स मेथड से, जो बुक में हमें दी हुई है। हाँ वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ किस रो और कॉलम से आपने एक्सपेंड किया है? जब हम कोफैक्टर मेथड लगाते हैं उसको एक्सपेंशन करते हैं किसी रो या कॉलम से, तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया ये काम? तो पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट किया 2 से फिर वहां ये तो से आपने मल्टीप्लाई किया, उनके डायगोनल से मल्टीप्लाई किया। तारिक शाह सुने ना, जब कोफैक्टर मेथड लगाते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं कुछ लिखने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने कोफैक्टर मेथड लगाना है और आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 से, तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होगा? A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये नहीं होगा? यस सर। क्या देखो आपने यही फार्मूला फॉलो किया या कुछ और किया? चेक करें, ठीक है। तो ये आपने जो एंट्रीज और जो corresponding कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इनको प्लस, क्यों बता रही शायद? यस सर, मैं चेक करूँ। सर एक चीज हुई है, ऊपर यहाँ पे हमारे साथ -5 ही आएगा ऊपर, क्योंकि आपने -1 से मल्टीप्लाई नहीं कराया। ये इसको क्या कहते हैं? सही, जो खाली हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है ना, उसमें हमारा आंसर 5 आया ना। जी 5 ही आ रहा है, लेकिन उनकी सर उसका -5 आएगा, क्योंकि हम जब नीचे आएंगे तो वो 1 हम चूज कर रहे हैं, तो वो 2 1 है, तो उसका कोफैक्टर -1 होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कहीं पे मैंने मिस्टेक की है जो मैंने सॉल्व किया है? ये जो आपने 70 -65 लिखा है, आपको -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। वो क्यों? जी इसको कोफैक्टर से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कोफैक्टर से सॉल्व करें? सर नहीं, आंसर मैं कह रहा हूँ सही है। जब आपने स्मार्ट चॉइस में जो 1 चूज किया, उसका जो कोफैक्टर बनेगा वो -1 बनेगा ना, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मैं भूल गया था, सॉरी। यहाँ पे चूंकि वेरी नाइस, मैं चूंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया था, यहाँ पे A21 है ना? जी सर। वेरी नाइस, सॉरी, क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया था। जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो ये जो एंट्री है यहाँ पे 1 है, तो मीन्स के ये पोजीशन है हमारे पास A21, तो -1 + 1 आना था, और साथ में ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, -5 -13 -14 ये आना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 ही आएगा। वेरी नाइस, ठीक है। सॉरी क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया था इस तरह। तो वी कैन इजीली सी डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे -5 है, और इस तरह से जब आप A ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -5 है, ठीक है।
वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। जी वेरी नाइस, यहाँ पे मुझे हेल्प किया। क्या नाम है बेटा आपका? सर हसन अब्बास, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे मेरे माइंड से स्किप हुआ है तो वो माइनस की वजह से वो हमारा आंसर भी चेंज हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इन एक्सरसाइज 3.1 में चलते हैं। कुछ वेक्टर से रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व हम करें, ठीक है। हम इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट ऑफ के ट्रांसपोज वो आपने खुद से फाइंड आउट करना। जी 3.1 एक्सरसाइज हमने वेक्टर से रिलेटेड कुछ जो स्टडी किया था उसको अब हम यहाँ पे देखेंगे, बल्कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। दिस वन जी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स के कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें देखिए इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट? जो इनिशियल पॉइंट है ये हमारा 1 इसको हम क्या देते हैं, वी कैन से दिस इज ए, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इसको हम क्या देते हैं बी। तो कैसे कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे हम? हाउ कैन वी फाइंड द कंपोनेंट? तो बताएगा हमें से एनीवन? x2 minus x1। जी ठीक है, इसमें हमारे पास जो a है that is equal to 1 5, this is equal to x1 y1, ऐसे आएगा। and what about b? 4 1 that is equal to x2 y2। अब इसके अगर हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं वेक्टर के कंपोनेंट, वो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर? हम इसको b लिख देते हैं, b is equal to ab, ठीक है। इसके लिए फार्मूला एक आपको बताया था, याद है क्या फार्मूला था? जी एनीवन ऑल ऑफ यू? Sir, x2 minus x1 over y2 over y1। वेरी नाइस, x2 minus x1 y2 y2। चलिए फाइंड करेंगे आपने। चलिए हमारे पास x1 1 है, y1 5, x2 4 है, y2 1, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करें। हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बनेगा, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर b, इसको मैंने कह दिया, वो क्या आ गया हमारे पास? 3 minus 4 3 minus 4। वेरी नाइस, ठीक है। जस्ट यू नीड टू सिंपलीफाई, वेरी सिंपल। यहाँ पे 3 हमारे पास साथ में आएगा -4, क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये कौन से डायमेंशन में? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा R2 में था, यू कैन इजीली सी। जो B है ये तो कौन से डायमेंशन में है, कौन से स्पेस में है? 3 dimensions sir। R3, इसमें x y और z भी आ जाएंगे। चलिए फाइंड करें, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? अगर हम इस पॉइंट को वही होगा। z एक्सिस पे जो पॉइंट इसको हम a कह देते हैं सेम, और जो x y प्लेन में जाके हमारे पास पॉइंट है उसको b कह देते हैं, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करें और चेक करें कि क्या आएगा। फिर इसके भी कंपोनेंट फाइंड करें। वेक्टर b कह सकते हैं, लेकिन आगे से दिस वेक्टर b जिसका इनिशियल पॉइंट b पे है और टर्मिनल पॉइंट z एक्सिस के ऊपर है, जिसके कंपोनेंट
उस पॉइंट की हमारे पास 004 तो जब भी अभी जब हम फार्मूला यूज करेंगे 2 3 minus 4 उसको हम ए बी भी कह सकते हैं। क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये क्या आंसर आया इसका बेटा? 2 3 minus 4 So the answer is B is equal to AB, that is equal to 2 3 minus 4 minus 4। इस चेक करें क्या यही आंसर आ रहा है हमारे पास जो वेक्टर B है। क्यों भाई हमारे क्या ठीक कह रहे हैं? जी हसन सर। अब्बास, हसन मिर्जा, जी सर। यस सर सही है। फाइंड आउट किया और बाकी भी स्टूडेंट्स ने इधर यहाँ पे कैसर खान है और शेर अफगान ये बेटा सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ क्वेश्चंस को। जी सर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर जी। Now we will solve question 3a part। इसमें देखिए 3a में क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, हमने कंपोनेंट फाइंड कर लिए। चले फाइंड करें, इसमें p1 और p2 है, सेम टू सेम वही मेथड लगाएंगे। फाइंड करें इसमें कंपोनेंट क्या आता है, वही फार्मूला 1 minus 3। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है कोई, इसको टर्मिनल पॉइंट कह लें। ठीक है, और सॉल्व करें। -1 3 -1 और 3 ठीक है, -1 और 3 आ गए। Okay, next we will solve another question, question 5 की तरफ चलते हैं। Question 5 जी, क्वेश्चन 5 में देखिए इसकी स्टेटमेंट को देखिए। क्वेश्चन 5 में in question 5 a part there are two parts in question 5। इसकी स्टेटमेंट को देखिए, find the terminal point of the vector that is equivalent to this vector u and whose addition point is this। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है, सॉरी टर्मिनल पॉइंट फाइंड करना है और एक वेक्टर है जिसके इक्विवेलेंट है और इनिशियल पॉइंट इसका हमने दे दिया है। जी आप में से को बताएगा हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा फार्मूला हम लगाएं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। थिंक अबाउट, थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस लेना तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू यू। जी दोबारा से बताएं बेटा, क्या कहा आपने? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू यू। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू यू। वेरी नाइस। तो हम इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर शेप में ले आते हैं ना। हमारे पास जो ए है वो 1 1 एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट हमारे पास नहीं है, उसको हम एक्स वाई कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई। और गिवन वेक्टर क्या है, that is 1 2। ठीक है ना यहाँ तक? तो जैसे अभी शेयर किया था हमारे साथ
हसन अब्बास आप थे? कौन थे? सर वो तारिक था, तारिक। हाँ ठीक है, चलें ये अभी जो फार्मूला शेयर किया था उसी को फॉलो करेंगे। कैसे होगा ये देखिए, हमने बी फाइनल पॉइंट फाइंड करना है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू यू। चलिए फाइंड करें, और फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ये असल में हमारे पास ए बी की फॉर्म में। जी फाइंड आउट करें यहाँ से जो फाइनल पॉइंट है उसकी वैल्यूज क्या होंगी। 2 and 3 2 and Yes, 3 sir. 2 and 3. जी 2 and 3 वेरी नाइस। चलें मैं चाह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर लें इसको। ओके, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, तमाम वैल्यूज को पुट करें, वी कैन इजीली सी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा x माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 2। अब इसमें इक्वालिटी है, व्हाट डज इट मीन? यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्यों वैसे सॉल्व किया आपको हमने? yes sir ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट था और टर्मिनल पॉइंट नहीं, और एक ऐसा वेक्टर था जो उसके इक्विवेलेंट था, तो हमने उसको इक्वल लेके आपने थ्योरी में पढ़ा था इक्विवेलेंट वेक्टर विद लास्ट से दे आर इक्वल, इक्वल उसको लिया, फार्मूला अप्लाई किया, उसको सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट यू पीपल सॉल्व another question। कौन सा साइन करें? 3 dimension। चलिए बी पार्ट को सॉल्व करें, शेयर करें। वी सॉल्व दिस बी पार्ट और इसमें भी फाइंड आउट करें कि इनिशियल पॉइंट क्या होंगे। अगर कोई वेक्टर हमारे पास इक्विवेलेंट है इसके और इसका टर्मिनल पॉइंट, अब इसमें टर्मिनल पॉइंट गिवन है देखें, ठीक है, और हमने इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड करें क्या आता है। जी मालिक तलहा बेटा, आपने भी शेयर किया था कुछ वर्किंग अपनी, लेकिन उसमें बेटा कुछ प्रॉब्लम होती है, आपने शायद मैसेज लिख कर दिया है, उसमें आपने जो सॉल्व किया था उसमें मिस्टेक थी तलहा बेटा, ठीक है। अभी जो इससे पहले मैंने मैसेज Okay, सॉल्व yes sir, okay. किया Yes sir. तारिक शाह बेटा, आपने भी जो एक्सपेंशन है उसको देख लो, जो मेथड जो फार्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग चलो। जी बी जो 5th क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें मैंने आपसे बोला है कि फाइंड इनिशियल पॉइंट of the vector that is equivalent to vector u and whose initial terminal point is given। terminal point given है, it means कि x, y और z की वैल्यू given है और जो हमारी इनिशियल है उसको फाइंड करेंगे। चलिए मैं शेयर करें, सॉल्व करके बल्कि मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करें, उधर से जल्दी से चेक भी करूंगा और बाकी सब स्टूडेंट्स भी देख लेंगे कि कैसे इसको हमने सिंप्लीफाई करें। अब इसका ये भी मीनिंग नहीं है कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट सॉल्व करें और बाकी आराम से बैठे हैं, भाई आप सब ने करना है। सर -2 और -1। -2 -1 जी, किसी और ने सॉल्व किया अभी? Yes, sir. यही है। yes sir same answer इसका जो आंसर हमारे पास आया -2 -2 1, ठीक है, ये इसका तो sir -1 -1 सर। -1. ये -1, वेरी नाइस। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन मेनी क्वेश्चन आप हमको सॉल्व करेंगे। we will move to exercise 3.2, इससे से रिलेटेड हमने ये लेक्चर आपको किया था, तो चारों कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ से in exercise 3.2 many questions। for example इसमें हमने norm dot product
ये हमने इसमें स्टडी किया था। यू पीपल लर्न व्हाट इज नॉर्म, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। जी नॉर्म बताएगा आप इससे क्या होता है? सर नॉर्म मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द वेक्टर, किसी वेक्टर की लेंथ फाइंड करने हम नॉर्म लेते हैं। चलें जल्दी से मुझे बताएं, सॉल्व करके बताएंगे। मुझे पता है मुझे आल्सो सॉल्व ऑरली दिस क्वेश्चन, लेकिन इसको प्रॉपर फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करें क्या है। हाउ कैन वी फाइंड द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर? रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और फिर क्या आएगा ऊपर? स्क्वायर रूट भी आएगा ना? यस सर। 2 क्या and root 3 सर आंसर आ गया। जी 2 and root 3। कुछ मुझे समझ नहीं है, सॉरी दोबारा बताइए। सर 12 आया ना, 12 के बजाय 2 and root 3 आंसर आ गया। 12 स्क्वायर, ठीक हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ फाइंड द नॉर्म ऑफ दिस पार्ट। b को सॉल्व करना है। देखिए इसकी नॉर्म क्या है, इसकी लेंथ क्या आती है वेक्टर को फाइंड करें। नाउ प्लीज सॉल्व दिस वन। ये कौन सी डायमेंशन में वेक्टर है? विच डायमेंशन? R4। ठीक है, दिस वेक्टर इज इन R4, ये R4 में हम बात कर रहे हैं। Under root 23। इसको भी आप -2 का स्क्वायर करेंगे, +3 का स्क्वायर, +3 स्क्वायर, +-1 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आंसर आता है? व्हाट इज द नॉर्म ऑफ दिस Under root वेक्टर? 23। अंडर रूट रूट 23। ठीक लिखा मैंने? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, और किसने किया सॉल्व? कामरान जावेद, बेटा सॉल्व किया क्वेश्चन? कामरान जावेद, कैन यू हियर मी? नो सर। नो नो का यस का? सर नेटवर्क इशू आ रहा है, लाइट नहीं है इधर। बेटा कोशिश करें ना, आप भी पार्टिसिपेट करें ना, बाकी सब स्टूडेंट्स को चाहिए पार्टिसिपेट करना, ठीक है? और इससे देखिए प्रैक्टिस भी हो रही है और आपकी रिवीजन भी साथ में हो रही है, चीजें पीछे। ताकि मैं चाह रहा था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे समझने में, आज के लेक्चर में आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप ये रिवीजन भी। एनी हो, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं 3 to 4 क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In question 3 to 4, evaluate the given expression with u given है हमें, v भी given है और w भी given है, ठीक है? In this question we can easily see from 3 to 4, 3 question have 4 parts, 4 question have 4 parts. In this question we can easily see किसी जगह पे कहीं पे वेक्टर्स को सम करके उसका नॉर्म है, किसी क्वेश्चन में इंडिविजुअल वेक्टर का नॉर्म करके सम है, कहीं पे वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड भी किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा रहा है और फिर उनकी नॉर्म फाइंड की जा रही है, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो चाह रहे क्वेश्चन डी को सॉल्व। पहले तो आपको पता नहीं हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन दिस द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्या करेंगे सबसे पहले, u वेक्टर u के जो कंपोनेंट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 के साथ, वेरी नाइस। और देन जो v है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। जी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -5 के साथ, ठीक है? या आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और जब उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर -5 से करेंगे फिर ऐड करना पड़ेगा,
जस्ट 5 से करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? यस सर। और जो वेक्टर w है नो नीड टू मल्टीप्लाई एनी स्केलर, वो एज इट इज करें। चलें सॉल्व करें इसको प्लीज। डी पार्ट को सॉल्व कीजिएगा आप सब और बताएं, और फिर इसकी नॉर्म भी लेनी है, लेंथ भी फाइंड आउट करनी करें। In D part, u is given. What is u? U is equal to 2 minus 2 and 3. और b भी हमें दिया हुआ है वेक्टर b। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जी मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, मे भी बेटा आपके नेट का प्रॉब्लम है। सही आ रही है सर। क्यों सबको प्रॉब्लम है या जस्ट किसी एक को है? अब ठीक है सर। चलें ठीक है, थैंक यू बेटा। ये आपको पता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए सॉरी फॉर डैट फॉर इनकन्वीनियंस। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ये इसमें इश्यूज है इसमें। जी यू बी और डब्ल्यू की बात हमने कर ली, तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड 3u minus 5v plus w? इसके नॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट आप वैल्यूज को पुट करेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू नॉर्म एज इट इज रहने देते हैं 3 इंटू यू, यू क्या है 2 minus 2 and 3, ये आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे, कंपोनेंट फॉर्म में आता है। देन minus 5 into v, what is v? 1 minus 3 and 4, ठीक है। और देन नेक्स्ट व्हाट इज w, प्लस w कर लेते हैं। w के क्या हमारे पास कंपोनेंट 3 6 है माइनस 4, इसकी हमने लेनी है 9। चलिए नेक्स्ट आप करें, तो यहाँ तक देखें मैंने सर अंडर रूट 466। जी क्या आ रही है बता इसकी वैल्यू? अंडर रूट 466 इज इक्वल टू 66। अभी आपके कहने पे मैंने लिख दिया, ठीक है। देखते हैं बाकी सोच कर रहे हैं। सर 242 आया। जी आप देख रहे हैं थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गई आपके सर स्टेटमेंट में। सर अंडर रूट 866। 866, ठीक है। देयर आर 3 स्टेटमेंट और तीनों डिफरेंट है। अब तीनों चेक करें अपना काम और बाकी सोच को चेक करें क्या आता है। प्लीज रीचेक इट, क्योंकि आपने सिंप्लीफिकेशन में मुझे पता कहीं मिस्टेक की होगी, बाकी तो ठीक है। जहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है ना, वहां पे कहीं ना कहीं पे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। दिस इज वेरी इजी। मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें, आपकी लर्निंग हो, आपकी प्रैक्टिस हो। मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, बट आई लाइक टू सॉल्व ऑल ऑफ यू। आप सब सॉल्व करें ताकि देखें कहाँ पे मिस्टेक भी करते हैं। ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, इसमें तो और तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्म, मेरे पास आ रहा है 6 minus 6 9 सर सॉरी अंडर रूट 466 है। अंडर रूट 466 minus 5 minus 15 20, ठीक है। तो ऊपर चला गया सॉरी, और प्लस ये तो 3 6 माइनस क्यों भी ठीक हो गया, 466 ही आ रहा है। यस सर अंडर रूट 466। चलिए ठीक है, एक और विटनेस मुझे मिल गई, दो की स्टेटमेंट मैच कर दिया। थर्ड था बेटा आप ही चेक करें, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन मैंने फिर स्टॉप कर दिया। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है सब, तो आप मैच करना शुरू कर दिया है। 466 ही होगा। ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। यहाँ तक आपने कर लिया है।
Next one, students, please. For example, question 7. जी क्वेश्चन 7 को देखिएगा। Question 7 is question 7. Let U is given. Find all scalars K such that this is equal to 5. हमने जो स्केलर्स हैं वो फाइंड करने हैं कि जब हम उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके नॉर्म में वो 5 के इक्वल आए। ठीक है जी, आप में से कोई बताएगा हाउ कैन वी फाइंड दिस स्केल? ये स्केल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये जो यहाँ पे दिस के वी नॉर्म किसके इक्वल मैंने आपको बताया था, याद है कुछ आप सब? This is equal to what? जी शेयर करेंगे आप सब मेरे साथ। This is equal to मैंने बताया था mod of k into norm of k, क्योंकि ऐसा ही होता है, ये बताया था। यस सर। इस फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ से आप k को वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है हमारे पास टाइम शॉर्ट है, क्लास एंड होने वाली है। द टाइम इज राइट नाउ 43 past 10, मे बी आई हैव लेस देन 2 मिनट्स। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा और इस तरह से बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको भी आप जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहे हुए हैं कीजिएगा। ठीक है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लेट ज्वाइन किया हो, एनीवन जिसके अटेंडेंस ना हुई हो? सर मोहम्मद कैसर 05। जैसे आप वेट कीजिए, जैसे हम बेटे टाइम पे आते हैं। ठीक है पूरा नाम क्या है आपका? कंप्लीट नहीं, जी सर। कंप्लीट नेम मोहम्मद कैसर खान है? जी मोहम्मद कैसर खान। हमारे टाइम पे स्टार्टिंग टाइम होता है लेक्चर का। जी एनीवन और कोई आ सकता है? सर 04। सर कामरान जावेद 28 रोल नंबर। लेट ज्वाइन किया था टाइम पे कामरान जावेद की अटेंडेंस लगा दिया, मोहम्मद कैसर खान। और भी है? सर मोहम्मद हमजा सिद्दीक 04। हमजा सिद्दीक जी। और कोई जिसने लेट ज्वाइन किया हो? ठीक है चले आप सब फिर अपना ख्याल रखिएगा। और एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बताएं क्या रखें? सर आपसे पूछना था कि जो मिड्स है वो पोस्टपोन हो गया, जो 7 से जो शेड्यूल था वो चेंज हो गया, मैंने सुना। बेटा अभी इस बारे में जो पॉलिसी यूनिवर्सिटी की होगी उसको फॉलो करेंगे। ये भी आपके बिट और फाइनल यूनिवर्सिटी में हो उनका स्केड्यूल वही रहे। ठीक है लेकिन सर अगर मिड्स मतलब यहाँ पर होंगे तो अभी तो फिलहाल मतलब जो एक्चुअल डेट्स है वो फिर चेंज होंगे, राइट? अगर मिड होगा तो क्या होगा? क्योंकि मिड्स के डेट्स तो वो हैं जिसमें अभी फिलहाल जो मतलब उन्होंने अनाउंस की थी ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए, तो मिड्स तो 7 से थे लेकिन हमारा तो 24 तक ऑफ है, राइट? देखिए इसमें जो भी डेट आएगी, जो पॉलिसी बेटा यूनिवर्सिटी की होगी वो आप तक भी पहुंच जाएगी और तक, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। ठीक है जैसे यूनिवर्सिटी में जो पॉलिसी डिफाइन करेगी वो आपके लिए भी होगी। चलिए लेक्चर को मैं कर रहा हूँ। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन को जो आपको असाइन किए हुए हैं इनको भी देखिएगा और जो प्रीवियस लेक्चर है उनको भी साथ साथ आप रिवाइज कीजिए। ठीक है अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।